वहीं चूरू के तारानगर में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। किसान नेता निर्मल प्रजापति ने स्थिति को संभाला है। अब शांतिपूर्ण चल रहा किसानों का आंदोलन। मौके पर तैनात है डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किसान नेता निर्मल प्रजापति ने स्थिति को संभाला है और अब शांतिपूर्ण किसानों का आंदोलन चल रहा है। चूरू के तारानगर की तस्वीरें, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। एक बार स्थिति ऐसी बनी कि जहां किसान और जवान दोनों आमने सामने दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद स्थिति को संभाला गया। अब शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास लगातार जारी है और इस समय राजस्थान के दौरे पर मायावती के भतीजे आकाश आनंद है। मायावती के छोटे भाई के पुत्र आकाश आनंद बसपा में दूसरे नंबर की पोजीशन रखते हैं। आकाश आनंद दिल्ली में पढ़े हैं। लंदन से उन्होंने एमबीए की डिग्री ली है और इस महीने अलवर में 13 किलोमीटर की स्वाभिमान संकल्प यात्रा उन्होंने निकाली। पार्टी को मजबूत करने की शुरुआत राजस्थान से कर रहे आनंद आगे चलकर मायावती के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। आकाश आनंद और राजस्थान में बसपा की एक मजबूत जमीन आप कह सकते हैं। इस बेल्ट के अंदर कम से कम कह सकते हैं, क्योंकि बीते 2-3 चुनाव आप देखेंगे तो 5 से 6 सीटें बसपा राजस्थान में जीती। हालांकि ये बसपा का दुर्भाग्य कहिए कि जैसे ही उसके विधायक जीते हैं वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी है, लेकिन बसपा यह जानती है कि राजस्थान में उसकी जड़ें कुछ इलाकों में बेहद मजबूत और शायद उन मजबूत जड़ों को ही और मजबूत करने की जिम्मेदारी आकाश आनंद उठा रहे हैं, ताकि 2023 के चुनाव में बसपा को एक बार फिर से राजस्थान में खड़ा किया जा सके। लेकिन बात करते हैं कांग्रेस को मजबूती से खड़े करने की जो कोशिश और जिससे प्रशांत किशोर जुड़ रहे थे, उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। पीके ने कांग्रेस की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया और कहा कि प्रशांत किशोर ने ऑफर को ठुकरा दिया। पीके के साथ सुझाव और चर्चा के बाद एक समूह का गठन किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का गठन किया। समूह के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिस पर उन्होंने साफ मना कर दिया। हम पार्टी को दिए गए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। यानी कि जो रोड मैप प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ देख रहे थे, वो दरअसल कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ नहीं। प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो जिस तरीके से अभी पार्टियों के साथ भूमिका निभाते आए हैं, उसी तरीके से भूमिका निभाएं और मजबूत कांग्रेस को 2024 तक कर दे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त लड़खड़ा रही है। प्रशांत किशोर जिक्र करते हैं कि आज भी अगर राष्ट्रीय पार्टी का जिक्र आता है तो कांग्रेस का नाम आता है और उस विचारधारा को जिंदा रखना जरूर है, मजबूत करना बेहद जरूरी है। लेकिन अब प्रशांत किशोर पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे। हालांकि काम करेंगे या नहीं करेंगे, यह फैसला 2024 तक कई बार बदला जाएगा। लेकिन जो तस्वीर पूरे तरीके से साफ वो ये कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। रणदीप सुरजेवाला के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया या सीधे तौर पर कहीं ठुकरा दिया। साथ ही प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को राय दी और कहा कि परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे अधिक नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। न सिर्फ प्रस्ताव को ठुकराया, बल्कि पीके आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं या ना करूं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कोई मजबूती से आगे आए और मजबूती से उस जिम्मेदारी को निभाए, सामूहिक इच्छा शक्ति दिखाए। शायद इशारा गांधी परिवार की तरफ। मुख्यमंत्री योगी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय पांडे को निलंबित कर दिया है। सीएम योगी ने तत्कालीन शिक्षा निदेशक विनय पांडे को निलंबित किया है। पहली नजर में कार्य में लापरवाही के चलते ऐसा किया गया। साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू और प्राच्य भाषाओं की निदेशक थे।
पिछले माह बलिया में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया। पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में परीक्षा को रद्द किया गया था। सीएम योगी ने मामले में कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के आदेश दिए थे। रद्द की गई परीक्षा 13 अप्रैल को फिर से आयोजित की गई थी। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय एडिटोरियल की, जिसका शीर्षक है कट एंड पेस्ट बीजेपी। असम पुलिस गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को पकड़ ले गई। जिग्नेश मेवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट किया था। कोकराझार अदालत से जमानत मिलने के बाद फिर से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 3 आलोचकों के घर पहुंच गई थी पंजाब पुलिस। कुमार विश्वास, अलका लांबा, नवीन जिंदल के घर भी नोटिस दिया गया। मुंबई में सांसद नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह का आरोप लगा है। केंद्र और असम में बीजेपी, पंजाब और महाराष्ट्र में गैर बीजेपी सरकारें हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर लगे थे कानून के दुरुपयोग के आरोप। बीजेपी की देखा देखी अन्य गैर बीजेपी सरकारें भी इसी रास्ते पर हैं। लोकतंत्र में विरोधियों के खिलाफ कानून का दुरुपयोग ठीक नहीं। बीजेपी के ही टूल किट का इस्तेमाल कर रही गैर बीजेपी सरकार। लाल सागर में बंधक बनाए गए जहाज के 7 भारतीय नाविक मुक्त किए गए हैं। यमन के हौती उपद्रवियों ने 2 जनवरी को कर लिया था जहाज का कब्जा। यूएई का झंडा लगे मर्चेंट जहाज रवाबी पर तैनात है भारतीय नाविक। हौती उपद्रवियों ने 7 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया। रविवार को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गए हैं भारतीय नाविक। मस्कट से जल्द ही भारत में अपने घर पहुंचेंगे 7 भारतीय नाविक। और बात करते हैं लाउड स्पीकर की, जिसकी आवाज सियासी तौर पर बहुत जोर से सुनाई दे रही है। लाउड स्पीकर मामले में गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, फिलहाल धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के नियम नहीं है। केंद्र को पूरे देश के लिए बनाने चाहिए लाउड स्पीकर के नियम। और अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की, रिटायर्ड जजेस लेटर। इस वर्ष रिटायर होंगे 7 सुप्रीम कोर्ट के जज। हाईकोर्ट्स में जजों की कमी है। देश के सभी हाईकोर्ट्स में जजों के औसतन 35% पद खाली है। इलाहाबाद की बात कीजिए, पटना या कलकत्ता हाईकोर्ट में जजों के 50% तक पद खाली है। शायद ये आंकड़ा आपको ये समझा पाए कि क्यों देरी होती है फैसले आने में, क्यों केस लंबे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 65, हाईकोर्ट में 62 वर्ष जजों के रिटायर होने की उम्र है। जजों का इतनी जल्दी रिटायर होना ठीक नहीं। संसद में कानून बनाकर बढ़नी चाहिए जजों के रिटायरमेंट की उम्र। ब्रिटेन में 75 साल की उम्र में रिटायर होते हैं जज। और देखिए 10 साल बेहद अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं। ये 10 साल आप मानकर चलिए कि शुरुआत के 15 साल पर भारी पड़ते हैं। भारत में भी जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ानी चाहिए, और वो भी तब जब कई हाईकोर्ट ऐसे हैं जहां 50% तक जजों की वैकेंसी है, संख्या कम है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें सीजेआई। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना अगस्त 2022 में रिटायर होंगे। इसके बाद जस्टिस यूयू ललित एनवी रमन्ना की जगह लेंगे। महज 2-2.5 महीने का ही जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल होगा, और 65 साल की आयु के बाद जस्टिस यूयू ललित रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद नवंबर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे देश के अगले सीजेआई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पूरे 2 साल तक सीजेआई का पदभार संभालेंगे। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। अब दिल्ली के शाहीन बाग पर भी चलेगा बुलडोजर। बीजेपी शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने शुरू की शिकंजा कसने की तैयारी। अतिक्रमण के खिलाफ शुरू होगा 1 महीने का अभियान। हालांकि अभी तक कार्रवाई की तारीख पर अंतिम फैसला बाकी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन ने कहा कि ओखला, तिलक नगर सहित अन्य क्षेत्रों में भी अभियान चलाए जाने की संभावना है। इस संदर्भ में दिल्ली बीजेपी प्रमुख आदेश गुप्ता ने 20 अप्रैल को पत्र लिखा। दक्षिण और पूर्वी निगम को
पत्र में रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई। पुणे में राकांपा प्रमुख शरद पवार ने की पत्रकारों से बातचीत। कोल्हापुर का उपचुनाव हार चुकी है बीजेपी, इसलिए वो महाराष्ट्र में नहीं लगाएगी राष्ट्रपति शासन। जो लोग यहां राष्ट्रपति शासन के लिए उतावले हो रहे हैं, उन्हें अब देखना चाहिए कोई दूसरा विकल्प और दूसरा उपाय। केंद्र सरकार यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री खनन मंत्री रहते हुए खुद के नाम पर किया था खनन पट्टा। सोमवार को झामुमो नेताओं ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र सौंपा। खनन पट्टा रद्द होने के बाद नहीं बनता पद के दुरुपयोग का मामला। चुनाव आयोग ने मांगे हैं सोरेन के खनन पट्टे से जुड़े कागजात। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के वकीलों से संपर्क कर रहे हैं सोरेन। और अब बात करते हैं हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होने का इरादा नहीं। गुजरात में कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व से नाराज हैं हार्दिक पटेल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी कोई नाराजगी नहीं। तापी जिले के सोनगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, पार्टी दिखनी चाहिए जमीन पर मजबूत। कांग्रेस में इस समय जमीन पर काम करने वालों की जरूरत है, वो कहना चाह रहे हैं, यानी कि कमी। पार्टी की आलोचना का मतलब बीजेपी में शामिल होना बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की तीसरी सालगिरह की तैयारियां कोविड के कारण नहीं मनाई गई थी पिछली 2 सालगिरह। इस बार सालगिरह मनाने के लिए बीजेपी की समिति गठित की गई है। अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, अरुण सिंह, सीटी रवि, डी पुरंदेश्वरी, अनिल बलूनी, विनय सहस्रबुद्धे और अन्य नेता समिति में शामिल। इस बार बड़े पैमाने पर सरकार की सालगिरह मनाने की तैयारी की जा रही है। प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने से जुड़ा प्रकरण। अब खुद प्रशांत किशोर ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि मैंने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, अस्वीकार कर दिया है। इस खबर के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अब एक ही चर्चा है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हुई है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इस खबर से मायूसी। खबर से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बार फिर मनोबल टूटा है। पिछले 7 दिनों से चल रही थी पीके के कांग्रेस में शामिल होने की खबर। पीके के कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने पर दिल्ली से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया, राहुल और उनकी टीम नहीं चाहती थी पीके की कांग्रेस में एंट्री। और इसी बीच कल रात प्रियंका के भी विदेश दौरे पर चले जाने की खबरें आ रही। ऐसे में परिवार में ही नहीं बन पाई पीके को लेकर आम सहमति। प्रशांत किशोर ने गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष बनाने की सलाह दी थी और साथ ही राजस्थान में भी परिवर्तन की पैरवी पीके कर रहे थे। वहीं पीके के कांग्रेस में शामिल नहीं होने से जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर और कहा गया कि एम्पावर्ड कमेटी 2024 को लीड करना चाहते थे पीके, लेकिन सोनिया गांधी बनना चाहती थी पीके को सिर्फ कमेटी में सदस्य। दूसरी तरफ पीके चाहते थे अपनी रिपोर्टिंग सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व को, लेकिन सदस्य के तौर पर नहीं की जा सकती थी आलाकमान को रिपोर्ट। संभवतः इन्हीं सब कारणों से प्रशांत किशोर नहीं हुए कांग्रेस में शामिल। वहीं कांग्रेस से सस्पेंड होंगे सुनील जाखड़। 2 साल के लिए सस्पेंड होंगे सुनील जाखड़। अनुशासन समिति ने सोनिया गांधी से सिफारिश की है। सोनिया गांधी लगाएंगी इस पर अंतिम मोहर। सुनील जाखड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को गुड लक कहा। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के संबंध में दिए गए बयान पर नोटिस है। जाखड़ ने इस नोटिस का अब तक कोई जवाब नहीं दिया।